आज हम जाने वाले हैं मार्केट घूमने और वहाँ से कुछ सामान भी खरीदने वाले हैं। एक्चुअली हम मार्केट में जाके केमिस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। मेरे पास एक बोरा है और मेरे पास एक लिस्ट है जो मुझे सामान खरीदना है। मैं एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता भैया। जब इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ था ना तो बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था। अब देख लो उसका वेट कितना वीक है, बहुत कमज़ोर है। और जब कमज़ोर होते हैं ना उनको हम शामिल नहीं करते। देसी जुगाड़ बता दिया जाएगा जिससे आप हर एटॉम का एटॉमिक मास ओनली 1 सेकेंड में निकालोगे, ओनली 1 सेकेंड। आज से हम एटॉमिक मास को बोलेंगे पकड़ो और लगाओ, पकड़ो और लगाओ। एटॉमिक मास तुम्हारा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास फ्री फोकट में हमारे जेब में रहेगा। बेटा अगर आपको आपकी मम्मी बोले ना कि बेटा जा मार्केट से कुछ सामान ले तो कभी मना मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी आपको एक टॉपिक रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। अभी तक जो तुमने पढ़ा है उनको सिर्फ एक तो आज पढ़ना और जब एग्जाम हो तब पढ़ना। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। आज हम जाने वाले हैं मार्केट घूमने और वहाँ से कुछ सामान भी खरीदने वाले हैं। अब सब जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, वहाँ पे जो है बस आपका वेट कर रही है, जल्दी से आ जाओ। एक्चुअली हम मार्केट में जाके केमिस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। ठीक है, अब हम मार्केट पहुंच गए, बस हमें मार्केट उतार के छोड़ के चली गई। ठीक, हम मार्केट में खड़े हैं बीच चौराहे पे। मेरे पास एक बोरा है और मेरे पास एक लिस्ट है जो मुझे सामान खरीदना है। मैं गया, उससे पहले मैंने क्या किया, उस बोरा जो था, ये जो बोरा था, उस बोरे का वेट मेजर किया मैंने। तो उस खाली बोरे का वेट मेरे को लगभग कुछ वेट था ही नहीं, मतलब 0 था, 0 kg। ठीक है, अब तुम सब पीछे रहना, कोई आगे मत जाना, क्योंकि सामान क्या क्या खरीदना है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता, तो आप पीछे रहना। ठीक है, अब मैं सबसे पहले गया, मुझे कुछ चाय पत्ती शक्कर वगैरह लेनी थी तो मैं गया बनिए की दुकान पे। सब पीछे रहना। ठीक है, जो लिस्ट थी मैंने उसको सामान बोला, उसने सामान दिया, मैं बोरे में भरता गया और सारा सामान मैंने खरीद लिया। मेरा काम हो गया। अब मैंने उस बोरे को पकड़ कर के रखा तराजू पर रखा तो मेरे को 15 kg वेट मिला। क्या मिला? 15 kg वेट मिला। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 15 kg वेट किसका है? ये 15 kg वेट उस बोरे का है ना? उस बोरे का वेट तो 0 kg था, मतलब वो 15 kg वेट उस बोरे का नहीं है, उस बोरे में रखे हुए सामान का वेट है। तो इसी तरह से एटॉमिक मास हम तो बोल देते हैं कि मास ऑफ वन एटम, लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता, ये होता है इसमें मिलने वाले फंडामेंटल पार्टिकल। अब इस एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? 3। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये है भैया अपना इलेक्ट्रॉन, और 2 होते हैं जो न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ये है भैया अपना प्रोटॉन और ये है अपना न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इसका मतलब एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं है, इस एटम के अंदर पड़े हुए ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनका मास है। ठीक है, ये इन तीनों का मास है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है? mp इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है
वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। वैसे तो इस न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकली जो है वो दोनों सेम लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का हम बोल तो देते हैं कि एक एटम का मास है, लेकिन एक्चुअल में एक एटम का मास नहीं है। ये इसमें मिलने वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनका इनका ही भार है, वो इनका ही वेट है। अब कितने पार्टिकल है, 3। अब तीनों का मैंने यहाँ पे वेट दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इस ये इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का है। और भैया जब इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ था ना, तो बहुत कमजोर था, बहुत वीक था। अब देख लो उसका वेट कितना वीक है, बहुत कमजोर है। और जब कमजोर होता है ना, उनको हम शामिल नहीं करते। तो भैया जब भी हम इसको मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। जब मैं वेट मेजर करने जाऊंगा तब मैं इसको शामिल नहीं करूंगा। इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हुआ, एटॉमिक मास हुआ इनमें मिलने वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनके मास का सम, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन भैया बहुत कमजोर है, उसको ठीक से खाना खिलाया ही नहीं बचपन में, बहुत कमजोर है ये। जब बहुत कमजोर है तो हम कमजोर को नहीं लेते। पता चला कि बाजार में घूम रहे हैं हम और तेज हवा आई और ये गिर गया नीचे, तो कौन उठाएगा इसको, तो हम इसको साथ में नहीं लेते, इसको छोड़ देते। तो हम एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, ये हमारा एटॉमिक मास, ये हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमने उस बोरे को तराजू पे रखा था तो आपने कैसे डिसाइड किया कि उसका जो वेट है वो 15 केजी था, कैसे डिसाइड किया। उस दुकानदार ने क्या किया, उस बोरे को रखा और साइड में रखा बाट, 15 केजी का बाट रखा और वो बोरा रखा। जब दोनों मैच हो गए तो बोल दिया कि भैया जो बोरा है वो 15 केजी का। इसका मतलब दुकानदार ने हमें एक चीज सिखाई, क्या, दुकानदार ने उसका जो वेट है वो किसी के रेस्पेक्ट में निकाला। भाई जो बोरे का वेट था वो किसी के रेस्पेक्ट में निकाला। जब 15 केजी का बाट रखा तब उसने बोल दिया कि भैया ये 15 केजी है। इसी तरह से हम एटॉमिक मास किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस एटम। इसी तरीके से हम एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस एटम। क्या बोलते हैं, रेफरेंस एटम। अभी तक हमने जो देखा वो सारा मैंने यहां पे लिख रखा है। क्या है, देखो, द एटॉमिक मास इज नॉट एक्चुअली द मास ऑफ द एटम, यानी एटॉमिक मास एक्चुअल में एटम का मास नहीं है। ये किसका मास है, ये एटम के अंदर मिलने वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मास का सम है। और दूसरा पॉइंट बोला मैंने, द एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस एटम, सो द एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। भाई हम एटॉमिक मास को किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्या है, रेफरेंस एटम, उसे हम रेफरेंस एटम बोलते हैं। और किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए हम एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और तुम्हें कभी कभी एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलेगा, इसका मतलब वो तुम्हें एटॉमिक मास बोलना चाहता है। ठीक है, अब हम जो है रेफरेंस एटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेफरेंस एटम की। पहले आप इसको नोट कर दीजिए। देखिए रेफरेंस एटम, भाई जब साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मान लिया, और मान लिया कि इसका जो मास है वो 1 है विदाउट एनी यूनिट। भाई पहले उन्होंने हाइड्रोजन लिया,
हाइड्रोजन से उन्होंने निकाला, फिर हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ा? भाई साहब धोखा दे दिया इसने। ये इतना रिएक्टिव है कि किसी के भी चाके चिपक जाता है। जब साइंटिस्ट वेट निकालने गए तो कभी उसका कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, क्योंकि ये किसी के साथ लगा पड़ा है। तब साइंटिस्ट ने धोखा दिया तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि जब जीवन में आपको कोई धोखा देना तो उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। बाद में अभी जो है वो एक आइसोटॉप कार्बन C612 जो है रेफरेंस एटम की तरह काम में लिया जाता है। इसको रेस्पेक्ट में मान करके आप जो हम जितने भी एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो सब इसी के रेस्पेक्ट में निकाले गए, ठीक है। और साइंटिस्ट ने इसका जो वेट है वो 12 AMAU माना। क्या माना? 12 AMAU माना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे ऐसे कि ओल्डेस्ट रेफरेंस एटम कौन है, तो ये है भैया ओल्डेस्ट रेफरेंस एटम। और जो प्रेजेंट का है, जो अभी चल रहा है, वो कौन है? ये कार्बन 612, जिसका 12 AMAU मास माना गया। अब एक क्राइटेरिया यूज किया रेफरेंस एटम को लेने का, वो क्या भाई? जब हाइड्रोजन से काम नहीं हुआ, जब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव था, चाके किसी के भी चिपक जाता था, तो उन्होंने हाइड्रोजन को छोड़ करके कार्बन को पकड़ा। अब एक कार्बन, एक तो इसकी एवेबिलिटी ज्यादा है, दूसरा ये ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, हर किसी के साथ नहीं चिपकता, ये सिर्फ अपनों के साथ रहता है, हर किसी के साथ नहीं रहता, ये सिर्फ अपनों के साथ रहता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसको रेफरेंस एटम ले लिया। अब हम, ठीक है, अब हमने बताया कि जो एटॉमिक मास है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं AMU। क्या है AMU? तो AMU जो है वो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट यूज लेते हैं, उसको बोलते हैं AMU। और AMU को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एक इसका दूसरा नाम भी है यूनिफाइड मास, जिसको स्मॉल यू से लिखते हैं। अब हम AMU के बारे में देखने वाले हैं। AMU क्या है? तो एक यूनिट है जो रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करती है, बस इतना याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास, स्मॉल यू। देखो, एक MAU जो है वो क्या होता है? एक MAU होता है 12th मास ऑफ C612 मास ऑफ 1/6 एटम इनटू 1/12। MAU होता है C612 के एक एटम की मास का 12वां भाग। ये होता है एक MAU। इस फॉर्मूले को याद रखो। अभी मैं आपको दो फॉर्मूले और बताऊंगा, उनको भी याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है। अब हम एक MAU की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? एक MAU की वैल्यू। अगर मुझे एक MAU की वैल्यू चाहिए तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन के एक एटम का मास निकालना पड़ेगा। चलो हम मास निकालते हैं। भाई एक एटम का मास निकालना है मतलब एटॉमिक मास निकालना, और एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है? उसमें मिलने वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनके मास का सम, यही होता है। चलो हमें क्या निकालना है? मास ऑफ 1C612 एटम।
अब चूंकि एक मास का हमें एक एटम का हमें अगर मास निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा उसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो मैं कार्बन C6 को पकड़ता हूं, ये पकड़ा। हम आपको एक चीज पढ़ाएंगे, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये बताया जाता है जैसे एक एलिमेंट है, ये A और ये Z, कुछ इस तरीके से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A, ये Z। ये जो होता है वो मास नंबर होता है, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से ये है, ये कार्बन एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब हम यहाँ से पहले तो निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भैया बोला जाता है कि जो एलिमेंट का, जो एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही होता है उसका प्रोटॉन। तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, 6। और न्यूट्रॉन बोला जाता है इस मास नंबर में से अगर प्रोटॉन को हटा दे तो हमारे पास बचता है न्यूट्रॉन, यानी कि A माइनस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए हमें। एक प्रोटॉन का मास तुम्हें पता है ये होता है ग्राम, और प्रोटॉन कितने हैं, 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और न्यूट्रॉन को भी इस तरीके से, ग्राम इंटू 6। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू माइनस 24 ग्राम। ये है मास ऑफ 1C612 एटम। आ गया। अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आएगा एक MAU की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसमें रख दो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 1/12। 12 ने 12 को मार दिया, इनकी कहानी हुई खत्म। पीछे बचा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होती है एक MAU की वैल्यू। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और ये फॉर्मूला, अब आप चाहे ये कहानी याद रखो या ना रखो, और ये कहानी तो तुम्हें याद रखनी ही नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। आपको तो सिर्फ एक ये वाला और दूसरा ये वाला याद रखना है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हो गई हमारी MAU की वैल्यू, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें हम रिलेटिव तरीके से मास निकाल देंगे, और बाद में आपको एक मस्त देसी जुगाड़ बता दिया जाएगा, जिससे आप हर एटॉम का एटॉमिक मास ओनली 1 सेकंड में निकालोगे, ओनली 1 सेकंड में। वो कैसे, देखना। जैसे मैं ऑक्सीजन लेता हूं, 816, ठीक है। मुझे अब इसका जो है वो एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करता हूं मैं कुछ नहीं करता भाई। एटॉमिक मास निकालना मतलब हमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, यानी मास ऑफ हमें किसका चाहिए, इसका एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन बताओ मुझे, प्रोटॉन उतने ही जितना एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 8, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड इक्वल टू 8। तो एक का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कितने हैं, 8 प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आया था। और हमने अभी क्या पढ़ा कि एक MAU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी इसकी जगह हम एक MAU यहाँ पर चिपका देते हैं,
6 इंटू 1 AMU। ये है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास। ठीक है, क्लियर। अब हम जाते हैं उस देसी जुगाड़ की ओर जो हमें एटॉमिक मास निकाल के देगा ओनली 1 सेकेंड में। तो भैया डालिए हेडिंग देसी जुगाड़। और जब भी देसी जुगाड़ आए चेहरे पे हमेशा हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, हमेशा हल्की सी स्माइल। क्या है देसी जुगाड़? देसी जुगाड़ ये है एटॉमिक मास बोल दो या रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दो या बोल दो मास ऑफ 1 एटम। भाई मैंने तीनों लैंग्वेज लिख ली। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होता है उसमें मिलने वाले प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं उनका सम, ये होता है। लेकिन भैया हमारा देसी जुगाड़ ये है कि जो एटॉमिक मास है वो हम निकालेंगे 1 सेकेंड में। कैसे? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो आपको एलिमेंट दे रखा है, जो आपको एलिमेंट दे रखा है उसमें दो चीज होगी, एक होगा मास नंबर और एक होगा एटॉमिक नंबर। भैया एक होगा मास नंबर और दूसरा होगा एटॉमिक नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, मास नंबर को पकड़ो और पीछे एमयू लगा दो। क्या करना है? मास नंबर को पकड़ो और पीछे AMU लगा दो। बस यही है आपका देसी जुगाड़। और ऐसे ही निकालेंगे हम एटॉमिक मास। चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अभी लिया वही देख लेते हैं ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन का क्या किया मैंने, 16.8 था। लगाओ देसी जुगाड़, मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? इसका एटॉमिक मास होगा, कुछ नहीं करना, इसका मास नंबर पकड़ो, पकड़ा पीछे AMU लगा दो। नाइट्रोजन को लो, कुछ नहीं करना, मास नंबर को पकड़ो पीछे AMU लगा दो। और लो फ्लोरीन को ले लेते हैं, मास नंबर पकड़ो। मतलब आज से हम एटॉमिक मास को बोलेंगे पकड़ो और लगाओ, पकड़ो और लगाओ, पकड़ो और लगाओ। पकड़ना किसको है? मास नंबर को। लगाना किसको है? AMU का। बस यही है तुम्हारा एटॉमिक मास। और अगर भैया एटॉमिक मास तुम्हारा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास फ्री फोकट में हमारे जेब में रहेगा हमेशा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। ठीक है, अब इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस करवा लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास पे। देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल एंड वर्चुअल वेट ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम। भाई सोडियम का हमें एक तो रियल वेट बताना है और वर्चुअल वेट, और वो भी क्या स्पष्ट बोला इसने, एक एटम का। अब भाई वर्चुअल वेट रियल वेट क्या होता है? देखो वर्चुअल वेट कुछ अलग चीज नहीं है, रिलेटिव जो एटॉमिक मास होता है उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल वेट। और रियल का मतलब है, मतलब इन दोनों का मतलब ये है, वर्चुअल बोल दो चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि जो भी आपको किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास पूछा है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बोला है या वर्चुअल वेट बोला है, तो कुछ नहीं करना, आप उसको AMU में निकाल दो। और रियल पूछा है तो उसको किस में निकाल दो? इन ग्राम में। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। चलो निकालते हैं, सोडियम निकालते हैं। पकड़ा सोडियम को, बुलाया भैया अपने पास सोडियम को मैंने, 11th 23। एटॉमिक मास निकालना, कुछ नहीं करना, पकड़ो और लगा दो, पकड़ो और लगा दो। ये क्या है? ये हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास
या बोल दो वर्चुअल एटॉमिक मास, वर्चुअल एटॉमिक मास। अब मुझे अगर रियल चाहिए तो क्या करना है, ग्राम में लिखना है। और 1 MAU की ग्राम में वैल्यू मैंने कुछ बताई थी, क्या होती है, 1 MAU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1/Na ग्राम बताया था। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 MAU की जगह ये लिख दो इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बस यही है रियल वेट, रियल वेट यही है रियल वेट। अब एक चीज यहां पे फोकस करो, यहां पे तुम्हें कभी कभी ऐसी लैंग्वेज मिल जाएगी, क्या 23 AMAU मतलब सोडियम का जो वेट है, एक सोडियम के एटम का जो वेट है वो 1 MAU का 23 टाइम्स है। और 1 MAU का मतलब 1 MAU का मतलब 1 MAU का मतलब हमने एक और स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था, क्या था, मास ऑफ 1C612 एटम इंटू 1/12। तो भैया मास ऑफ 1C612 एटम के 12वें भाग से 23 टाइम्स हैवी है कौन, सोडियम। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज मिल सकती है कि जो सोडियम है वो इसका इतना हैवी है, 23 टाइम्स क्या है, हैवी है। अब हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास की ओर। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब भैया इसके लिए कुछ अलग उस तरीके से कहानी याद नहीं रखनी है, आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी। जब भी तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, ओनली एक लाइन याद रखनी है, वो ये कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। बस यही है मॉलिक्यूलर मास। जैसे मेरे पास अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है, ये एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसका मास निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इनके एटम के मास को ऐड कर दो, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एटॉमिक मास को ऐड कर दो, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। कर दो, जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 3 इंटू ये 1 कितना हो गया, ये हो गया 17। जैसे H2O ले लो, तो क्या करना है, हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो गया 18। बस ये है मॉलिक्यूलर मास, क्या है, मॉलिक्यूलर मास। और इसके बाद एक और आता है फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास कोई अलग चीज नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास ही है, बस नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदला क्योंकि ये जो है वो लगता है मॉलिक्यूल्स के लिए और ये लगता है आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि उसमें जो है वो एटम्स नहीं होते, उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। और आयंस होने की वजह से हम यहाँ पे फॉर्मूला मास काम में लेते हैं। निकालने का तरीका कैसा है, ऐसा ही है। जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, नमक, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 8,
ये है इसका फॉर्मूला मास। और ये किस में है? AMAU में। ये भी किस में है? AMAU में। ये भी किस में है? AMAU में। क्यों? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन आयनिक कंपाउंड। ये है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, और उससे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक मास। बेटा अगर आपको आपकी मम्मी बोले ना कि बेटा जा मार्केट से कुछ सामान लेके आ, तो कभी मना मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी आपको एक टॉपिक रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्योंकि जब तुम मार्केट जाओगे, ठीक है, जब मार्केट जाओगे तो तुम्हें वहां पे एटॉमिक मास रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम एक छोटी सी चीज बताते हैं आपको। ऐसे मान लो एक राज की बात, वो ऐसी राज की बात है जो आपका टाइम सेव करेगी। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा एटॉमिक मास, दूसरा हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा हमने पढ़ा फॉर्मूला मास। ये पढ़ा। एटॉमिक मास क्या था? ये था मास ऑफ वन एटम। ये क्या था? ये था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और ये क्या था? ये था मास ऑफ वन आयोनिक कंपाउंड। इसको हमने कैसे निकाला था? कुछ नहीं किया था, पकड़ो और लगाओ। मास नंबर को पकड़ा और एमयू को लगा दिया। इसको हमने कैसे निकाला था? इसको हमने निकाला था सम ऑफ एटॉमिक मास। और इसको भी कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीजे कंक्लूजन। डीजे कंक्लूजन। अभी तक जो तुमने पढ़ा है उनको सिर्फ एक तो आज पढ़ना और जब एग्जाम हो तब पढ़ना, लेकिन रिवाइज किसको करना है? इसको। तुम्हारे क्वेश्चन कौन करवाएगा? ये। इसके साथ एक चीज और याद रखना, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या मास ऑफ वन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। या तो वो हमें ग्राम में पूछ सकता है या फिर हमें पूछ सकता है एएमयू के अंदर। अगर ग्राम में बोला इसका मतलब वो रियल है, और अगर एमयू पूछा है तो वो कैसा है? रिलेटिव है, या बोल दो वर्चुअल। बस इतनी कहानी, इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।